बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन ऑफ सिनैप्स। फंक्शन ऑफ सिनैप्स में भी स्पेशली जो हम आज फोकस करेंगे जिस पे वो होगा हमारा EPSP। EPSP स्टैंड फॉर एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। तो फंक्शन ऑफ सिनैप्स को अगर हम देखें तो सिनैप्स का इंट्रोडक्शन आपको करवाता चलूँ कि एक प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन होता है, दूसरा पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन होता है। जहाँ पे दो न्यूरॉन आपस में ज्वाइन करते हैं, अटैच होते हैं, जंक्शन बनाते हैं, उसे हम कहते हैं ये सिनैप्स है। तो सिनैप्स जो है इसमें प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन जो है ये इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है टू द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन वाया सिनैप्स। तो कुछ सिनैप्स होती हैं जो कि इम्पल्स को ट्रांसफ़र करती हैं और कुछ सिनैप्सेस ऐसी होती हैं जो कि इम्पल्स को इनहिबिट करती हैं। तो इसी बेस पे हमने सिनैप्सेस जो हैं इन्हें दो क्लासेस में डिवाइड किया है। एक है एक्साइटेटरी सिनैप्सेस और दूसरी हैं इनहिबिटरी सिनैप्सेस। तो एक्साइटेटरी सिनैप्सेस वो सिनैप्सेस हैं जो कि इम्पल्स को ट्रांसमिट करती हैं फ्रॉम प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन टू पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, जबकि इनहिबिटरी सिनैप्सेस वो सिनैप्सेस हैं जो कि इम्पल्स की ट्रांसमिशन को इनहिबिट करती हैं। तो ऐसी सिनैप्स जो होती हैं उन्हें हम कहते हैं ये इनहिबिटरी सिनैप्सेस हैं या इनका फंक्शन जो है वो इनहिबिटरी है। तो एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल जो है इसको पहले हम देखते हैं कि ये क्या है। एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल नॉन प्रोपागेटेड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है दैट डेवलप ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। जब भी प्री सिनेप्टिक नर्व टर्मिनल से पोस्ट सिनेप्टिक नर्व टर्मिनल की तरफ इम्पल्स ट्रांसमिट हो रही होती है और वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डेवलप हो रहा होता है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे, जो कि नॉन प्रोपागेटेड होता है, उसे हम कहते हैं EPSP। EPSP बेसिकली ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे डेवलप होता है। ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम आगे डायग्राम में स्टडी करेंगे। ये आपकी आसानी के लिए मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्री सिनेप्टिक नर्व टर्मिनल जो है उसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर जो है उसकी सिंथेसिस कैसे होती है, वो स्टोर कैसे होता है और उसकी रिलीज क्या है, और उसके बाद फिर यही न्यूरोट्रांसमीटर जो है ये डिग्रेड कैसे होता है। तो ये प्री सिनेप्टिक नर्व टर्मिनल मेम्ब्रेन आपको नजर आ रही है। इस प्री सिनेप्टिक नर्व टर्मिनल मेम्ब्रेन के ऊपर यहाँ पे आपको ये एक ट्रांसपोर्टर नजर आ रहा है CHT है कोलिन ट्रांसपोर्टर। तो कोलिन जो है ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से न्यूरॉन के इनसाइड इंटर होता है वाया सोडियम डिपेंडेंट कोलिन ट्रांसपोर्टर। और नर्व टर्मिनल के अंदर मैनी नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, एसिटाइल को ए को सिंथेसाइज करते हैं। तो एसिटाइल को ए और कोलिन जो हैं आपस में रिएक्ट करती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम और सिंथेसाइज करती हैं एसिटाइल कोलिन। ये एसिटाइल कोलिन जो है नर्व टर्मिनल के अंदर बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड वेजिकल्स होते हैं। इन मेम्ब्रेन बाउंड वेजिकल्स के ऊपर एक ट्रांसपोर्टर होता है जिसे हम कहते हैं वेजिकल एसोसिएटेड ट्रांसपोर्टर। इस वेजिकल एसोसिएटेड ट्रांसपोर्टर के थ्रू सिंथेसाइज्ड क्लोरीन एसिटाइल कोलिन जो है वो इस वेजिकल मेम्ब्रेन में स्टोर हो जाती है अलोंग विद एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड मैनी अदर पेप्टाइड्स। तो जब भी प्री सिनेप्टिक नर्व टर्मिनल पर कोई एक्शन पोटेंशियल अराइव होता है तो ये एक्शन पोटेंशियल क्या करता है, प्री सिनेप्टिक नर्व टर्मिनल के ऊपर कुछ वोल्टेज डिपेंडेंट कैल्शियम चैनल्स होते हैं। इन्हें हम वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल भी कह सकते हैं। इन चैनल को ये एक्टिवेट करती है एक्शन पोटेंशियल, और ये चैनल जब ओपन होते हैं तो एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम जो है ये इंटर हो जाता है इंट्रा सेलुलर नर्व साइटोप्लाज्म में। और इंट्रा सेलुलर में जब कैल्शियम लेवल इंक्रीज होता है तो ये कैल्शियम लेवल क्या करता है, वेजिकल एसोसिएटेड मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो कि इस वेजिकल के ऊपर होती हैं उनके साथ रिएक्ट करता है और इस वेजिकल को जो न्यूरोनल मेम्ब्रेन है उसके साथ डिफ्यूज करता है और एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू स्टोर्ड न्यूरोट्रांसमीटर को प्री सिनेप्टिक नर्व टर्मिनल से रिलीज करके ये सिनेप्टिक स्पेस में या सिनैप्स में रिलीज कर देता है। सिनैप्स में जब ये न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन
कोलिन रिलीज होता है तो ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के ऊपर कुछ प्रोटीन रिसेप्टर्स होते हैं जिन्हें हम कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स भी कहते हैं। इन कोलिनर्जिक रिसेप्टर पे ये एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर आकर इंटरएक्ट करता है और एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर एंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाता है। जब ये रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है तो इनिशियली ये क्या करता है, ये पोस्ट सिनेप्टिक नर्व टर्मिनल पर लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल्स को ओपन कर देता है। जब सोडियम चैनल ओपन होते हैं तो सोडियम आपको पता है कि ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इनसाइड नेगेटिविटी होती है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में, जैसे ही सोडियम इनसाइड इंटर होता है तो ये माइल्ड डीपोलराइज कर देता है, अल्ट्रेशन हो जाती है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, जिसकी वजह से इस पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे एक लोकल पोटेंशियल जनरेट होता है जिसे हम कहते हैं एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। इसे हम ग्रेडेड पोटेंशियल भी कह सकते हैं। इसे हम ग्रेडेड पोटेंशियल के साथ साथ लोकल पोटेंशियल भी कह सकते हैं। तो जैसे ही ये लोकल पोटेंशियल जनरेट होता है, ये लोकल पोटेंशियल नॉन प्रोपागेटेड होता है और ये इनिशियली क्या करता है, एक्सॉन के इनिशियल सेगमेंट में वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को ओपन करता है। जब ये एक्शन पोटेंशियल जो है, जब ये एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल स्ट्रॉन्ग इनफ होता है तो वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाते हैं और एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो जाता है और फिर यहाँ से एक्शन पोटेंशियल जो है ये स्प्रेड हो जाता है पूरे पोस्ट सिनेप्टिक एक्सॉन में। तो इस तरह बाकी जो रिमेनिंग एसिटाइल कोलिन जो कि सिनेप्टिक स्पेस में रह जाता है, इसे फिर एक एंजाइम होता है सिनेप्टिक स्पेस में रिलीज होता है पोस्ट सिनेप्टिक सेल से। इस एंजाइम को कहते हैं हम एसिटाइल कोलिनेस्टेज। ये एसिटाइल कोलिनेस्टेज एंजाइम क्या करता है, एसिटाइल कोलिन को डिग्रेड कर देता है और इसे रिसाइकिल करता है। इस डायग्राम में भी अगर आप देखें तो ये एक सिनैप्स दिखाई गई है जो कि प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के दरमियान है। अगर हम इसे बड़ा करके यहाँ पे देखें तो ये प्री सिनेप्टिक नर्व टर्मिनल है। प्री सिनेप्टिक नर्व टर्मिनल पे जब भी एक्शन पोटेंशियल अराइव होता है तो ये एक्शन पोटेंशियल क्या करता है, ये वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स को ओपन कर देता है। जब वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन होते हैं प्री सिनेप्टिक नर्व टर्मिनल पे तो इंट्रासेलुलर कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाता है। जब इंट्रासेलुलर कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाता है तो वेसिकल्स में जो स्टोर्ड न्यूरोट्रांसमीटर होता है ये एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू सिनैप्स में रिलीज होता है और सिनैप्स में जब ये रिलीज होता है तो ये पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर्स पे जाके एक्ट करता है और वहाँ पे ये न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाता है। जब न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है तो इनिशियली क्या होता है, लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल ओपन होते हैं। ये लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल क्या करते हैं, सोडियम को के इनफ्लक्स को इंक्रीज करते हैं फ्रॉम एक्स्ट्रासेलुलर फ्लोर टू इंट्रासेलुलर पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरोनल टर्मिनल और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को चेंज करके एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल में चेंज कर देते हैं। जब पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल डेवलप होता है तो ये है लोकलाइज्ड मेम्ब्रेन पोटेंशियल या हम इसे ग्रेडेड पोटेंशियल भी कहते हैं। ये ग्रेडेड पोटेंशियल क्या करता है, फिर डेवलप करता है एक्शन पोटेंशियल जो कि वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल की ओपनिंग की वजह से होता है और इस तरह फिर पूरे एक्सोनल टर्मिनल में पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के ये एक्शन पोटेंशियल प्रोपागेट हो जाती है। यहाँ पे ये डिग्रेडेशन दिखाई गई है। जब सिग्नल जो है टर्मिनेट करना होता है न्यूरोट्रांसमीटर का तो न्यूरोट्रांसमीटर जो है 3 डिफरेंट वे से इस पोस्ट सिनेप्टिक नर्व टर्मिनल से अवे होता है। एक तो रीअपटेक होती है उसकी प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में न्यूरोट्रांसमीटर की, सेकेंडली ये एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन होती है। जैसे कि आपको बताया कि एसिटाइल कोलिनेस्टेज एंजाइम एसिटाइल कोलिन को डिग्रेड कर देते हैं सिनैप्स में, या फिर ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है ये डिफ्यूजन हो जाती है, डिफ्यूज हो जाते हैं अवे फ्रॉम द पोस्ट सिनेप्टिक नर्व टर्मिनल। तो ये इसको स्कीमेटिकली हमने बताया है कि जब अराइवल होती है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन पे एक्शन पोटेंशियल की, कैल्शियम चैनल ओपन होते हैं प्री सिनेप्टिक नर्व टर्मिनल पे, कैल्शियम लेवल का इन्हांस होता है इंट्रासेलुलर में फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर से और ये वेसिकल जो है न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाते हैं और फिर जब ये रिसेप्टर कम्प्लेक्स बनाते हैं और उसके बाद जो है ये रिसेप्टर कम्प्लेक्स बनने से सोडियम चैनल ओपन हो जाते हैं। सोडियम चैनल ओपन होते हैं तो एक एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल डेवलप होता है। ये एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल जो है एक्सोन के इनिशियल सेगमेंट में सोडियम चैनल को फर्दर ओपन करता है और ये सोडियम चैनल जब ओपन होते हैं तो एक्शन पोटेंशियल डेवलप कर देते हैं और फिर ये एक्शन पोटेंशियल जो है पूरे एक्सोन में
स्प्रेड हो जाता है। तो प्रॉपर्टीज एक्साइटेटिव पोस्टसिनेप्टिक पोटेंशियल की ये है कि ये सिर्फ लिमिटेड होती है सिनेप्स पे, ग्रेडेड पोटेंशियल इसे हम कहते हैं। ये सिमिलर होती है रिसेप्टर पोटेंशियल एंड एंड प्लेट पोटेंशियल की, और ये नॉन प्रोपागेटेड होती है और ऑल एंड नन लॉ को